नज़ीर ग्रामी, हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने दुनिया भर की तवज्जो उस सुरंग की तरफ बढ़ा दी है जो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई है। 15 और 16 सितंबर के आसपास सबने देखा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एक साथ इसी सुरंग में दाखिल हुए। ये कोई आम विजिट नहीं था, बल्कि एक ऐसा खुफिया इवेंट था जिसमें मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर वहां खड़े होकर नेतन्याहू ने वो जुमले कहे जिन्होंने मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने बड़े गरूर के साथ रजब तैयब उर्दगान को मुखातिब करते हुए कहा कि ये शहर हमारा है, हमेशा हमारा ही रहेगा और कभी तकसीम नहीं होगा। गोया पूरी दुनिया के सामने उन्होंने साफ अल्फाज में पैगाम दे दिया कि यरूशलेम पर इसराइल का मुकम्मल कब्जा है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि यह ऐलान नेतन्याहू ने इसी सुरंग के अंदर खड़े होकर दिया, यानी उस जगह पर जो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक फलस्तीनियों की मिल्कियत है। अब सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने यह पैगाम देने के लिए इसी सुरंग को क्यों चुना? तो दोस्तों, ये महज एक मामूली सुरंग नहीं, बल्कि यहूदियों के दावे के मुताबिक ये इनके तीसरे हैकल यानी हैकले सुलेमानी के ठीक उसी मकाम से शुरू होती है जहां कभी अजीम शान इबादत गाह हुआ करती थी और इसी रिवायती रास्ते के जरिए सीधी मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाती है। यहूदी रबियों का कहना है कि जमाने कदीम में यहाँ एक अजीम इबादत गाह थी, मगर वक्त के गुबार, जंगों और हमलों ने उसको मिटा दिया। रोमियों और दीगर सल्तनतों ने यरूशलेम को तहबाला किया और फिर जो बाकी रह गया वो तारीख के सफात में दब गया। इसलिए इस्राएली नजरिया यह है कि यह खुदाई एक तारीखी हकीकत को मंजराम पर ला रही है, जबकि फलस्तीनी और बहुत से आजाद माहिरीन आसार कदीमा इस अमल को मंसूबा बंदशुदा सियासी मुहिम समझते हैं, जिसका असल मकसद मकामी आबादी को कमजोर करना और मस्जिद अक्सा के नीचे इसकी बुनियादें खोखली करना है। आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि सुरंग के रास्ते के ऊपर सदियों से आम फलस्तीनी घर और दुकानें मौजूद थी और अब इन्हीं घरों के नीचे जब बड़े बड़े सुराख हुए तो कई मकानात की बुनियादें डगमगा गई। मकामी लोगों का कहना है कि ये खुदाई उनके घराने और रोजगार को खतरे में डाल रही है। इनके घरों के नीचे कमर्शियल और सियासी मकासद के तहत टनल्स बनाए जा रहे हैं और यही टनल मुस्तकबिल में मस्जिद अक्सा तक पहुंचकर इसको अंदर से कमजोर कर सकते हैं। आपको मजीद बताते चलें कि बाज यहूदी हल्के और कदामत पसंद गिरोह एक और बड़ी दलील के तौर पर यह भी कहते हैं कि इन्हीं जेर जमीन सुरंगों और खुदाइयों का एक मकसद ताबूत सकीना को हासिल करना है। इनका मानना है कि मस्जिद अक्सा के आसपास और खास तौर पर जेर जमीन वही जगह है जहां ये मुबारक संदूक कभी दफन किया गया था और अब वो दिन रात खुदाइयां इसलिए कर रहे हैं ताकि इस संदूक को ढूंढ निकालें, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक अगर ये ताबूत इनके हाथ आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि तारीख बताती है कि जब जब इस संदूक को जंगों में साथ रखा गया वो हमेशा इसकी बरकत से फतह में बदल गई। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए सिर्फ लकड़ी या सोने का बना कोई आम संदूक नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास निशानी था। कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब अल्लाह ताला ने इन पर तौरात नाजिल फरमाई तो इसके कुछ मुकद्दस अहकाम, अलवाह मुकद्दसा और दीगर तबरुकात इसी ताबूत के अंदर रखे गए। बनी इसराइल इस ताबूत को अपने कबीले के बीचों बीच लेकर चलते थे और जब कोई जंग होती तो वो इस ताबूत को अपने लश्कर के आगे रखते और इनका ईमान था कि ये अल्लाह की मदद का जरिया है। जब तक ये ताबूत इनके साथ रहा वो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देख सके। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत से यहूदी गिरोह ये अकीदा रखते हैं कि वो दोबारा इस ताबूत को हासिल कर लें तो इनकी खोई हुई अजमत, ताकत और आलमी बर्तरी दोबारा लौट आएगी। इनके मुताबिक दजाल की आमद से पहले वो इस ताबूत को ढूंढ निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनके मजहबी अकायद में कहा गया है कि जब दजाल आएगा तो बनी इसराइल इस ताबूत के साथ उसका साथ देंगे और दुनिया पर हुकूमत हासिल करेंगे। यही वजह है कि ताबूत सकीना को एक आम मजहबी चीज नहीं बल्कि ताकत का एक जरिया समझा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ताबूत था क्या, तो आइए इसकी तारीख को आसान लफ्जों में समझते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना एक खास किस्म का लकड़ी से बना हुआ संदूक था जिस पर सोने की तय चढ़ाई गई थी। इसके ऊपर दो फरिश्तों के मुजस्मे बने हुए थे जिनके पर आपस में मिलते थे और वो जगह जहां दोनों फरिश्तों के पर आमने सामने होते उसे रहमत का तख्त कहा जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस ताबूत को तैयार करवाया और इसमें तौरात की तख्तियां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा
और कुछ दीगर मुकद्दस चीजें रखवाईं। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये ताबूत इनके पास है, अल्लाह की रहमत इनके साथ है। यही वजह है कि हर जंग, हर सफर और हर आजमाइश में वो इसे अपने साथ रखते थे। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल ने नाफरमानियां शुरू की और इनकी कौम ने अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ लिया, तो अल्लाह ने इनसे अपनी नेमतें वापस ले ली। ताबूत सकीना भी इनसे छीन लिया गया। कुछ रिवायात में आता है कि दुश्मनों ने ताबूत को छीन लिया, कुछ में है कि अल्लाह ने खुद उसे जमीन में छुपा दिया ताकि नाफरमान कौम इसकी बरकत से मजीद फायदा न उठा सके। कहा जाता है कि ताबूत कहीं पहाड़ों में या किसी गार में दफन हो गया। बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये ताबूत मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है और यही वजह है कि इस्राएली हुकूमत और कदामत पसंद गिरोह मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो मुबारक संदूक अब भी वहीं कहीं मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर करें तो समझ में आता है कि इन सुरंगों का मकसद सिर्फ आसार कदीमा की तलाश नहीं है, बल्कि किसी ऐसी शय को निकालना है जिसके जरिए वो समझते हैं कि पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो सकती है। ये ताबूत सिर्फ एक तारीखी या मजहबी अलामत नहीं था, बल्कि इनके लिए एक ऐसा राज है जो अगर दोबारा हासिल हो जाए तो ताकत, जंगी कामयाबी और सियासी गलबे का जरिया बन जाएगा। वो चाहते हैं कि जैसे पुराने वक्तों में बनी इसराइल ने इस ताबूत की बरकत से फतूहात हासिल की, आज वो फिर दुनिया की तमाम जंगें जीत जाएं। इसलिए वो दिन रात मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयां करते हैं, सुरंगें बनाते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि फलस्तीनियों के घर गिर रहे हैं। मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमजोर हो रही हैं और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना के साथ साथ एक और चीज भी है जिसे यहूदी हल्के अपनी मुकम्मल तैयारी का अहम हिस्सा मानते हैं, और वो है थर्ड टेंपल। इनका अकीदा है कि जब इनका मसीहा दुनिया में आएगा तो वो उसी जगह आकर हुकूमत करेगा जहां कभी हैकल सुलेमानी था, और उसके लिए एक नया अजीम शान हैकल तामीर होना लाजमी है। इनके मुताबिक ये तीसरा हैकल सिर्फ इबादत गाह की जगह नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर यहूदी हुक्मरानी के आगाज का मरकज बनेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ताबूत सकीना भी मिल जाए और तीसरा हैकल भी इसी जगह दोबारा खड़ा किया जाए, ताकि जब इनका मसीहा जाहिर हो तो इसके लिए सब कुछ पहले से तैयार हो। यही वजह है कि वो मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं, बुनियादें कमजोर कर रहे हैं, और बाज मजहबी जनूनी गिरोह तो खुले आम ये भी कहते हैं कि मस्जिद अक्सा को हटाकर वहां दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना इनका ख्वाब नहीं बल्कि मिशन है। इनके यहां खास इदारे बनाए जा चुके हैं जिन्होंने हैकल की तामीर के लिए सामान, लिबास और कुर्बानी के जानवर तक तैयार कर रखे हैं। वो समझते हैं कि जितना जल्दी वो ये जगह साफ करेंगे उतनी जल्दी इनका मसीहा आएगा और दुनिया पर बनी इसराइल की बादशाहत कायम हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वो वाकई ताबूत हासिल कर भी लें तो क्या वो दुनिया पर हुकूमत कर लेंगे? क्या सिर्फ एक लकड़ी के संदूक से वो इतने मजबूत हो जाएंगे? ये सोचने की बात है। दोस्तों, ताकत किसी चीज के अंदर नहीं होती, बल्कि ईमान, अदल, इंसाफ और अल्लाह की रजा के बगैर कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती। और जब कोई कौम जुल्म, जबर और साजिशों के रास्ते पर चलती है तो तारीख गवाह है कि वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। इसलिए हमें भी होशियार रहना होगा। इन चीजों को महज कहानी या अफसाना समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा है। इसराइल ताबूत सकीना को ढूंढने के बहाने मस्जिद अक्सा के नीचे जमीन खोद रहा है, बुनियादें खोखली कर रहा है, और अगर हम अब भी खामोश रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब वो कुछ और आगे बढ़ जाए। इसलिए हकायक को समझना, अपनी तारीख को जानना और अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत करना हम सब का अवलीन फर्ज है। तभी हम दुनिया को बता सकेंगे कि हम जाग रहे हैं और मस्जिद अक्सा को खाली मैदान नहीं समझते।